वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल टेक्निक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जिससे पहले की क्लासेस हुई हैं हमारी, उनमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, मिसिंग टर्म्स, इन सबको पढ़ा था। अब जो हमारी अगली क्लास है ये इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के ऊपर है। ये आपके लिए चैप्टर सेकंड पढ़ेगा, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल क्या है। वेल, सपोज करें आपके पास x की वैल्यूज a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh के लिए फंक्शन fx की वैल्यूज fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh अवेलेबल है, मौजूद है। जो x की वैल्यूज हैं जिन पर आपको फंक्शन fx दिया गया है, उनके बीच में इंटरवल गैप इक्वल रहता है। सपोज h के इक्वल रहता है, तो किसी ऐसे पॉइंट पर x की किसी ऐसी वैल्यू पर जो a प्लस nh के बीच में लाई करती है, उस वैल्यू पर fx को एस्टिमेट करना, fx की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना इंटरपोलेशन कहलाता है। अब अगर जो वैल्यूज हमें x की दी गई हैं, जिन पर हमें फंक्शन fx पता है, fx गिवन है, x की इन वैल्यूज के बीच में इंटरवल इक्वल रहता है, तो fx को किसी पॉइंट x पर एस्टिमेट करना इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल कहलाएगा। और अगर x की वैल्यूज के बीच में इंटरवल अनइक्वल है, इंटरवल इक्वल काम नहीं करता है, h अनइक्वल रह जाता है, हर बार h गैप नहीं मिलता हमें x की वैल्यूज के बीच में, और किसी ऐसे पॉइंट पर fx को एस्टिमेट करना पड़ता है जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के बीच में है, तो ये काम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल कहलाएगा। वो हमारा बात का टॉपिक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। चलिए, तो मैंने आपको इंटरपोलेशन के बारे में बताया। अब इंटरपोलेशन करेंगे कैसे इक्वल इंटरवल्स के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलास आएंगे आपके पास, बहुत सारे मेथड्स आएंगे। सबसे पहला है आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में प्रूफ के लिए, कई बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। तो हम पहले फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, देन फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। वेल, तो आप इमेजिन करें कि आपके पास x की वैल्यूज a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh के लिए फंक्शन की वैल्यूज fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh अवेलेबल हैं। ये एज्यूम्पशन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं, लेट fx be a function
which assumes n+1 वैल्यूज। सपोज करें f एक फंक्शन है जो n+1 वैल्यूज को एज्यूम करता है। वैल्यूज एज्यूम करने का मतलब क्या है? ये वैल्यूज हमें पता है, f की n+1 वैल्यूज गिवन है, fa, fa+h, fa+2h and so on, fa+nh। मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए। तो हमारे पास फंक्शन की n+1 वैल्यूज हैं। फॉर n+1 इक्विडिस्टेंट values of x, a+h, a+2h, a+nh। Let fx be a function which assumes n+1 values fa, fa+h, fa+2h, fa+nh for n+1 equidistant values of x, a+h, a+2h, a+nh। अब अगर फंक्शन n+1 वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन जितनी डिग्री एज्यूम करता है, जितनी वैल्यूज एज्यूम करता है, हम फंक्शन को उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम कर सकते हैं। तो हम उसी एज्यूमशन का यूज करेंगे। देन वी कैन टेक fx as a polynomial of degree n। तो हम fx को ले सकते हैं एक डिग्री n के पॉलिनोमियल के तौर पर, क्योंकि हमारे पास इसकी n+1 वैल्यूज अवेलेबल है। सो वी कैन राइट, मतलब बहुत ध्यान से समझना और ये मत पूछना कि ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं नहीं लिख रहा, न्यूटन साहब लिखे गए हुए हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फॉर्मूला फिर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, न्यूटन का फॉर्मूला नहीं रहेगा। हम तो स्टडी कर रहे हैं कि न्यूटन ने लिखा था। चलिए ठीक है, तो अब तक हमारे पास ये बात आई है कि फंक्शन एक डिग्री n के पॉलिनोमियल के तौर पर लिया जा सकता है। अगर fx डिग्री n के पॉलिनोमियल के तौर पर लिया जा सकता है तो हम fx को ऐसे लिखते हैं, fx is equals to a0 plus a1 time x minus a plus a2 time x minus a, x minus a minus h plus a3 time x minus a, x minus a minus h, x minus a minus 2h plus and so on up to an। well, x minus a, x minus a minus h up to x minus a minus n minus 1 h तक। देखो लास्ट फैक्टर को देखो आप, h, x minus a minus 2h, 3h, n minus 1h तक। n minus 1 फैक्टर्स ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, n फैक्टर। जब आप n फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करोगे डिग्री n की पॉलिनोमियल मिलेगी आपको। इससे प्रीवियस टर्म में डिग्री n minus 1 की, उससे प्रीवियस टर्म में डिग्री n minus 2 की, ये डिग्री 3 की, ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल, ये डिग्री 1 की, ये। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक डिग्री n का पॉलिनोमियल आएगा। वेल, जिसमें हमारे पास a0 से लेकर an तक n+1 टर्म्स अननोन रहेंगी। अब fx जो भी पॉलिनोमियल रहा हो, अगर हम इसे एक्सप्रेस करें और x की सेम पावर्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो a0 a1 a2 an इजीली निकाले जा सकते हैं। a0 a1 a2 an आप यहां पे रिप्लेस कर दें
तो एफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का वो इस फॉर्म में इजीली पुट किया जा सकेगा। तो भाई एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो उसे इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। यार ए नॉट a1 a2 an और सम कांस्टेंट, जहां a नॉट a1 a2 an जो है कुछ कांस्टेंट्स हैं। चलिए, मैं नहीं समझता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इससे मैंने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब मैं आप लोगों के लिए पुट करता हूं इस इक्वेशन में x को a इन इक्वेशन फर्स्ट। पर ध्यान दीजिएगा, जब आप x को a पुट करेंगे, x माइनस a फैक्टर है, x को a डालते ही 0 बन जाएगा। x को a पुट करेंगे, a माइनस a 0, a माइनस a 0, सारी टर्म 0 क्योंकि सभी टर्म के अंदर x माइनस a प्रेजेंट है। x को a पुट करते ही a माइनस a 0 हो जाएगा, बस बचेगी फर्स्ट टर्म। a नॉट क्या आ गया, f a। x को a पुट किया, इस साइड f a, इस साइड a नॉट, बाकी टर्म 0 बन गई। अगेन नेक्स्ट टाइम मैं पुट करता हूं x को a प्लस h इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस साइड क्या आएगा, fa प्लस h, इस साइड a नॉट जो कि fa आ चुका है, प्लस a1। जब आप x को a प्लस h पुट करेंगे, a कैंसिल, क्या बचेगा h। अब जब आप x को a प्लस h डालेंगे तो नेक्स्ट टर्म में x माइनस a माइनस h है। जब आप x को a प्लस h पुट करेंगे, a भी कैंसिल, h भी कैंसिल, 0, ये टर्म 0। नेक्स्ट टर्म में भी फैक्टर है, ये भी 0। सारी टर्म्स के अंदर अब आगे तक ये फैक्टर है, तो आगे तक की सारी टर्म 0 बन जाती हैं x को a प्लस h डालकर। इसे इस साइड शिफ्ट किया, a1 कितना आ गया, 1 अपॉन h, देखो h से डिवाइड, इसे यहां शिफ्ट करके h से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन h fa प्लस h माइनस fa प्लस h माइनस fa क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx एट पॉइंट a बाय h। नेक्स्ट टाइम आप पुट कीजिए x को a प्लस 2h। जब आप x को a प्लस 2h पुट करेंगे तो इस साइड क्या आएगा, fa प्लस 2h, इस साइड a नॉट fa प्लस a1 की वैल्यू 1 अपॉन h डेल fa। x को a प्लस 2h पुट किया, ये कैंसिल, 2h प्लस x को a प्लस 2h पुट किया, a कैंसिल, 2h, यहाँ पे a भी कैंसिल, h भी कैंसिल, h, तो 2h स्क्वायर आ गया, 1 इंटू 2h स्क्वायर a2 के साथ में। आगे तक की साइड टर्म्स कैंसिल क्योंकि सभी में फैक्टर x माइनस a माइनस 2h प्रेजेंट है। चलिए, h कैंसिल, 2 डेल fa, इसे इधर शिफ्ट किया, fa प्लस 2h माइनस 2 डेल fa, इसे इधर लाए, माइनस fa, इधर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, h स्क्वायर a2 के साथ। हाँ, डेल fa, इसे लिखा मैंने e स्क्वायर fa माइनस 2 डेल fa, डेल fa क्या होता है, e माइनस 1 fa माइनस fa,
इज इक्वल फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर a2। इसके बाद की लाइन है हेंस a2 क्या आ गया, इस टर्म से डिवाइड करते हैं उस साइड 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस टर्म से इससे और इससे f पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 2, यहां -1 आएगा, प्लस 2 -1 प्लस 1 f पे। इट्स क्लियरली h स्क्वायर भी तो है, इट्स क्लियरली a perfect square of e minus 1। ये e minus 1 की स्क्वायर बन जाती है। e minus 1 क्या होता है भाई, डेल स्क्वायर एफ पे। नोटिस कीजिएगा हम a0 a1 a2 an को एफ पे डेल स्क्वायर एफ टर्म में कंप्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली सेम वे में अगर मैं पुट कर लूं x को a plus 3h तो 3 आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब डेल क्यूब एफ पे एंड सो ऑन। इन जनरल an क्या आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n h की पावर n डेल की पावर n f पे। तो देख सकते हैं आप हमने a0 a1 a2 a3 an सब की वैल्यूज कंप्यूट कर ली। अब मैं इन सब की वैल्यूज किसकी a0 a1 a2 a3 an की वैल्यूज वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। मेरे पास जगह कम है बोर्ड पे तो अच्छा रहेगा आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट कर लें और यहाँ तक की टर्म्स ध्यान रखें। मैं ये वैल्यूज वापस पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। On substituting these values in equation first, we get fx क्या आता है a0 f पे, a1 क्या था 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख लीजिए h डेल एफ पे प्लस x माइनस a माइनस h। a2 क्या था 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर डेल स्क्वायर पे प्लस x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h अपॉन फैक्टोरियल 3 h क्यूब डेल क्यूब f पे प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे ध्यान दीजिएगा क्या आएगी x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h up to x minus a minus n minus 1 h अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल n h to the power n डेल to the power n f a well f x क्या बना f a प्लस इसे मैं ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 x माइनस a अपॉन h डेल f पे h को इसके अपॉन शो कर दिया प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
एच स्क्वायर है, एच इसके अपॉन शो करूंगा, एच इसके अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन डेल स्क्वायर एफ ए, प्लस ऐसे ही एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस वन, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस टू, मतलब जो एच क्यूब है इसके अलग अपॉन लिया, इसके अलग अपॉन लिया, तो एक्स एच कैंसिल हो गया, वन बचा, एच इसके अलग अपॉन लिया, एच क्यूब है ना, एक एच यहाँ, एक इसके अपॉन, एक इसके अपॉन, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस टू, दैट्स इट, डेल क्यूब एफ ए प्लस लास्ट टर्म एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस वन, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस टू, एक्स माइनस ए अपॉन एच माइनस एन माइनस वन, डेल टू द पावर एन एफ ए, वन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब मैं इस पूरे फॉर्मूला में पुट कर लेता हूं x माइनस ए अपॉन एच को आप लोगों के लिए u, कुछ राइटर्स इसे p भी यूज करते हैं, तो इसे आप कंफ्यूज मत हो जाना, u यूज करें, p यूज करें, s यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोर जनरली u यूज किया जाता है। तो पॉइंट x पर फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या बन गई, f a प्लस x माइनस ए अपॉन एच तो u हो गया, तो u अपॉन फैक्टोरियल वन डेल एफ ए प्लस u, ये क्या हुआ, u माइनस वन, u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस नेक्स्ट u माइनस वन, u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन, u माइनस वन, u माइनस टू अप टू u माइनस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n डेल टू द पावर n एफ ए। लो साहब, यही फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में हम बैकवर्ड फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन गुड बाय।